नहीं, देखिए आरपीएन सिंह जी भाजपा में शामिल होंगे, इसकी चर्चा महीनों पूर्व से चल रही थी। आज आरपीएन सिंह जी भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि वे अपने राजनीतिक जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय अटल नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में काम करने को उत्सुक हैं। वैसी स्थिति में जब कोई नेता जो पहले केंद्र में मंत्री भी रहा हो, कई बार विधायक भी रहा हो और भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांत और कार्यक्रमों से प्रेरित होकर राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत होकर यदि देश की सेवा करना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी में आरपीएन सिंह जी का स्वागत है। कितना मजबूती मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का निश्चित रूप से मिलेगी। सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव से नहीं है, क्योंकि आरपीएन सिंह जैसे लोग, व्यक्ति अच्छे हैं, पार्टी गलत थी। इतने दिनों तक इतना अच्छा व्यक्ति कांग्रेस जैसी पार्टी में कैसे रहा, ये भी एक शोध का विषय है। मैं छात्रों को कहूँगा इस पर शोध करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस देश के अंदर एक ऐसी पार्टी है जो देश विरोधी हरकतों से बाज नहीं आती है। अब कांग्रेस में बचेगा क्या? अब कांग्रेस में सिर्फ बंटी बबली यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बचेंगे। इसके अलावा तो कांग्रेस में अब कुछ रहा नहीं। इसका साइड इफेक्ट झारखंड में देखने को मिलेगा क्या? नहीं, देखिए साइड इफेक्ट झारखंड में देखने को नहीं मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। यदि सच्चाई से देखें तो झारखंड में क्या साइड इफेक्ट इसका होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखेंगे तो कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस के कई विधायक भी सुर्खियों में रहे कि जो बीजेपी में वो शामिल होंगे, टूटने वाले हैं झारखंड में भी। नहीं, देखिए झारखंड में क्या है ना, जब तक सत्ता की मलाई चाट रहे हैं तभी समय है, तो क्यों विपक्ष में आना चाहेंगे वो? क्योंकि अभी तो सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। लेकिन कितना दिन तक मलाई चाटेंगे, यह भी एक यक्ष प्रश्न है। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में किसी व्यक्ति का आना और किसी राजनीतिक दल में उस राजनीतिक दल से किसी व्यक्ति का जाना, ये उस व्यक्ति का अपना विचार होता है। कांग्रेस कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और कांग्रेस कल भी मजबूत रहेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता देश और राज्य के आवाम के साथ है। कांग्रेस देश और राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने का पूरी तरह संजीदगी से काम करती है। तो हमें लगता है कि किसी के चले जाने से कांग्रेस की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरपीएन सिंह कांग्रेस के प्रभारी थे, झारखंड के प्रभारी के रूप में अच्छा काम उन्होंने किया। आप लोग कल तक पढ़ाई करते हैं? नहीं, स्वाभाविक तौर पे मैंने कहा कि देखिए, जब दशकों कोई व्यक्ति किसी परिवार में रहता है तो कहीं ना कहीं उसके परिवार छोड़ने का गम तो होता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति उस परिवार को अगर अपना परिवार नहीं मानता है तो परिवार के लोग भी भूल जाते हैं। तो हमें यह लगता है कि कोई फर्क झारखंड कांग्रेस पे या देश की कांग्रेस में आरपीएन सिंह के जाने का नहीं पड़ेगा। कांग्रेस कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। और जहां तक सवाल है कि अब प्रभारी कौन, तो इसका फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है और हमें लगता है कि बहुत जल्द केंद्रीय नेतृत्व यह फैसला ले लेगा कि झारखंड में कौन प्रभारी बनेगा। फिर उस जो प्रभारी बनेंगे उनके साथ हम तमाम कार्यकर्ता मिलकर के कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करेंगे।